हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं कॉलम एंड स्टेट में हमने जो थ्योरी पार्ट्स हैं, न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं, जो थ्योरी पार्ट्स हैं, फार्मूला पार्ट्स हैं, उसको हमने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया है। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। जो हमने आपको दो फार्मूले बताए थे, कौन सा, एक आयलर फार्मूला और दूसरा रैंकिन फार्मूला। इन दोनों फार्मूले पे बेसिस आज हम न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम उसको अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। आज चैप्टर कौन सा था हमारा? चैप्टर नंबर 8 कॉलम एंड स्टेट। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर है। चैप्टर का नाम आज ये इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारा आता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है, क्या कह रहा है कि आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए, ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्या कह रहा है कि आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए पिन लगे हुए सिरे वाले, ठीक है, गोल स्तंभ के लिए, ठीक है, गोल हमारा जो सर्कुलर कॉलम है और उसमें पिन लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए जिसका अनुप्रस्थ काट का एरिया, ठीक है, एरिया हमारा ए का मान कितना दिया गया है? ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, का स्लेंडरनेस रेशियो जो हमारा दिया गया है, ये कितना दिया गया है? ऐसा 120 दिया गया है। तो बंकन भार और मतलब बकलिंग लोड ज्ञात कीजिए, ठीक है, और ई की वैल्यू दी गई है 200 GPa। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके होंगे, तो अब स्क्रीन से क्वेश्चन हट रहा है और हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हमारे पास एरिया दिया गया, स्लेंडरनेस रेशियो दिया गया है, ई की वैल्यू दी गई है 200 GPa, मतलब क्या है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था? PE = पाई स्क्वायर EI/L स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला था। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं एक की वैल्यू पुट करते हैं। E का मान हमारे पास है, I का मान हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। ठीक है, I का मान अगर फाइंड आउट नहीं करते हैं तो एक हमारे पास फार्मूला क्या था? I का मान यहाँ से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। I का एक हमारे पास फार्मूला क्या था? AK²। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था। तो ये हमारे पास फार्मूला था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर E × A में K/L में L/K का स्क्वायर। A के स्क्वायर था, इसको हम L/K का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास E का मान है, A का मान है और स्लेंडरनेस रेशियो L/K का मान है। सारे वैल्यूज हमारे पास दिए गए हैं, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। PE = पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई E 2 × 10⁵ और A का मान 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम mm स्क्वायर में चेंज करेंगे, 10 × 100 अपॉन में L/K का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर। ये हमारे पास इतने डाटा दिए गए हैं, सारे डाटा हमने पुट कर दी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले के जब समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो PE की वैल्यू कितना आएगा? PE जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 137077.84 न्यूटन। ठीक है, इसको हम, ये न्यूटन में आया, इसको हम किलोमीटर में लिख देते हैं 077 किलोमीटर PE। ठीक है, ये हमारे पास बकलिंग जो हमें फाइंड करना था, क्या? बकलिंग लोड। ठीक है, बकलिंग लोड का मान हमारे पास इतना है, इसको हम 78 लिख सकते हैं या फिर 77 लिखेंगे, आप कभी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही हमको
फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले जितने भी डाटा हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी डाटा हमारे पास दिए गए हैं उसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है, एल अपॉन के की वैल्यू दी रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है। अब हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल स्क्वायर, लेकिन आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए के स्क्वायर। ठीक है, ए के स्क्वायर, लेकिन जब इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर ई ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन के का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सारे डाटा मिल गए और सारे डाटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो हम पुट कर दें तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा, अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होता है, वैसे मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आयलर फार्मूले से था। ठीक है, आयलर फार्मूला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी आयलर फार्मूले पे बेसिस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, ठीक है, कि एक 120 mm गुणे 100 mm आयताकार काट एवं 1.75 मीटर लंबे कॉलम का एक सिरा बद्ध। ठीक है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, 100 गुणे 120, ठीक है, 120 गुणे 100 mm आयताकार का एक काट है जिसकी लंबाई 1.75 मीटर है। ठीक है, का एक सिरा बद्ध, दूसरा सिरा क्या है, कब्जेदार है। ठीक है, एक सिरा क्या है, फिक्स है, दूसरा हिंज है, हमने आपको बताया था। इसके लिए एल का मान कितना होगा, हमारा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L/√2 इसके लिए। ठीक है, और आगे क्या कहता है, कॉलम के लिए बहकाव भार का मान ज्ञात कीजिए, जो हमारा बकलिंग लोड है उसका मान ज्ञात करना है, और क्या करना है, कॉलम के लिए सुरक्षित भार, ठीक है, सेफ्टी लोड भी ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि हमारे पास सुरक्षा गुणांक सेफ्टी फैक्टर दिया गया है 5 और ER 200 GPa दिया गया है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से हटता है और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास B और H की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, B 120, H 100, तो I मिनिमम हम ज्ञात कर सकते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाय 100 का क्यूब पावर में 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 का 7, 10 का 7 mm की पावर 4। ये हो गया हमारा I का मान। और क्या दिया गया है, स्मॉल l हमारा दिया गया है 1.75 मीटर, इसको mm में चेंज करेंगे, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1000 mm। और क्या दे रखा है हमारे पास, और फिर और सेफ्टी फैक्टर दे रखा है, सेफ्टी फैक्टर FOS या फिर बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फिर FS बोल सकते हैं। ठीक है, 5 दे रखा, E का मान दे रखा हमारे पास 200 GPa, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास फार्मूले में क्या क्या नहीं है। P = पाई स्क्वायर EI अपॉन में L स्क्वायर। पाई तो हमें भाई भी पता, E भी पता है, I भी पता है, L भी पता चल गई। ठीक है, L कहाँ से पता चलेगा उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। L अपॉन क्या हमें पता है, L/√2। ठीक है, एक फिक्स है, दूसरा हिंज है उसके लिए, तो ये 1.75 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में √2 करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 1237.44 mm। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पाई स्क्वायर E का मान 2 × 10⁵, I का मान निकल के आया हमारा यहाँ पे 10⁵, और L स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 1237.44 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास निकल के
आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करें तो 12877.78 किलो न्यूटन, ये क्या हमारे पास निकल के आया, बकलिंग लोड निकल के आया। ठीक है, बहकाव लोड जिसको मैं फिर क्रिटिकल लोड बोल सकते हैं, वो निकल के आएगा हमारा आयलर फार्मूले की सहायता से। अब हम देखते हैं क्या फाइंड आउट करना हमको, दूसरा फाइंड आउट करना है हमको कि सुरक्षित भार। ठीक है, सुरक्षित भार जो सेफ्टी लोड है उसको फाइंड आउट करना है। तो सेफ्टी लोड क्या हो जाएगा हमारा कि आयलर भार PE, आयलर भार ये हो गया, मतलब कि जो बकलिंग लोड है वो अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 5 हमारे पास दिया गया, तो 12,877.78 अपॉन में 5, तो ये कितना निकल के हमारे पास आ जाएगा, ये 2575.55 किलो न्यूटन, ये सेफ्टी लोड आ गया। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ये हुआ हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो 2 क्वेश्चन हमने आपको कराए। अब तीसरा क्वेश्चन हम चलते हैं रैंकिन फार्मूले पे। ठीक है, रैंकिन फार्मूला हमारे पास क्या था वो भी देखते हैं, फिर हम चलते हैं उसका जो न्यूमेरिकल है उस पर। ये 2 क्वेश्चन हमारे किसके हो गए, आयलर फार्मूले के। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी हमारे सॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक हिंसा सिरा एक फिक्स था, तो उसके लिए L अपॉन में √2 लगा। इसी तरह से हमारा अगर एक फिक्स होगा दूसरा फ्री हो तो L इक्वल टू 2L हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे 4 कंडीशन थे उसी की बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, और हमको ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा जो हमारा कॉलम है वो दिया गया है, कौन सा सिरा फिक्स है, कौन सा हिंज है, या फिर दोनों हिंज है, या फिर हमारा कैसे है, वो हमारा दिया रहता है। तो अब हम देखते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या था, पहले तो फार्मूला हम देख लेते हैं। PR रैंकिन साहब थे, ठीक है, तो उन्होंने PR लिखा, तो इनका क्या फार्मूला था, FC मल्टीप्लाई बाई A अपॉन में 1 प्लस स्मॉल a इंटू L अपॉन K का स्क्वायर। ये आपका कंप्रेशन लोड था, एरिया था, ये रैंकिन कांस्टेंट था, L अपॉन के सिलेंडरनेस रेशियो था। एक चीज़ हम वहाँ पे छूट गया था कि जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है, ठीक है, सॉरी, ये जो रैंकिन कांस्टेंट होता है इसका मान कितना होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये होती है FC अपॉन में पाई स्क्वायर E। ये A का मान होता है। ठीक है, स्मॉल a का मान। ज़्यादातर जो कांस्टेंट होते हैं सारे कांस्टेंट के मान दिए रहते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत कहीं पे नहीं पड़नी चाहिए आपको। ठीक है, तो कांस्टेंट का मान आपका दिया रहता है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इसके बेसिस पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रैंकिन फार्मूले पे बेसिस है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है कि एक ढलवा लोहा, ठीक है, एक ढलवा लोहे के बने ठोस स्तंभ की लंबाई L बराबर मार दिया गया है 5 मीटर, व्यास मार दिया गया है 15 सेंटीमीटर, या नीचे के सिरे पर, ठीक है, स्थिर है मतलब फिक्स है, और दूसरे सिरे पर फ्री है। एक फिक्स है, दूसरा क्या है, फ्री है, तो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 2L हो जाएगा। अगर सुरक्षा फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है 5, तो क्या करा, स्तंभ का निरापद भार मतलब कि सेफ लोड ज्ञात कीजिए। रैंकिन सूत्र में A का मान ढलवा लोहे के लिए 1/1800 ले, और E का मान 19 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 190 है गीगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन से हट रहा है और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, पहले तो EL बराबर कितना दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है, इसको हम mm में चेंज कर लेते हैं। mm में रहने देते हैं, सारे हमारे जो डाटा दिए गए हैं ये भी मीटर में ही दिए गए हैं, तो mm में नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा। और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS 5 दिया गया है, और दिया गया है A का मान दिया गया है हमारे पास 1/1800
1800 और ई बराबर दिया गया है 190 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हुआ। इसको हम न्यूटन पर एम स्क्वायर में जब चेंज करें तो हो जाएगा 190 × 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये वो आपके जो डाटा दिए गए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं और चलते हैं आगे। ए बराबर हमने क्या फार्मूला पढ़ा, FC अपॉन में पाई स्क्वायर ई। तो यहाँ से FC बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू पाई स्क्वायर ई। ठीक है, FC इक्वल टू A इंटू पाई स्क्वायर ई। तो A 1/1800 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ई की वैल्यू 190 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1040.753 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, अब सारे डाटा हमारे पास दिए गए। ए की वैल्यू भी हमें अभी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एल बराबर क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो 2 × 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर हो जाएगा। मीटर को क्या करेंगे हम mm में चेंज करेंगे तो 10,000 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 10,000 mm हो गया। ए बराबर क्या होता है हमारा पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 और व्यास भी हमारा दिया गया है। यहाँ पे डी का मान भी 15 आपके क्वेश्चंस में दिया गया है। ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है। इसको 150 mm हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से पाई 150 का स्क्वायर अपॉन में पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 होता है। ठीक है, तो इसका मान क्या निकल के हमारे पास आएगा, ये 176.625। ठीक है, इंटू 10⁻² mm स्क्वायर। और आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर हमने आपको पढ़ाया था कि सर्कुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन के लिए पाई डी स्क्वायर अपॉन में 64। ठीक है, पाई डी पावर 4 अपॉन में 64 हमने आपको फार्मूला बताया था। पाई डी पावर 4 अपॉन में 64 या हमने आपको फार्मूला जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे थे तो वहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पाई मल्टीप्लाई बाई 15 है, इसको 15 लिखते हैं। ठीक है, या फिर 150 लिख देते हैं 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2483 पॉइंट 79 इंटू 10⁻⁴ mm की पावर 4। ये हमारा आई की वैल्यू आ गई। और क्या हमको चाहिए, के बराबर, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है FC इंटू ए अपॉन में 1 + a L अपॉन की का स्क्वायर। FC में पता चल गया, a पता चल गया, स्मॉल a पता चल गया, L पता चल गया और के हमको ज्ञात करना अभी। ठीक है, अभी हमको के ज्ञात करना है। ठीक है, के ज्ञात करने के लिए क्या हमको आई चाहिए था, आई भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू रूट में आई मिनिमम, ये जो हमने फाइंड आउट किया, अपॉन में ए। तो ये हो जाएगा 2483.79 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में ए हमने कितना फाइंड किया 176.64 इंटू 625 है सर, 625 इंटू 10⁻²। सॉरी, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो 37.5 mm निकल के ये हमारा के का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब हमारे पास सारे डाटाज मिल गए हैं। ठीक है, सारे डाटा हमें मिल गए हैं। FC भी मिल गया, A भी मिल गया, स्मॉल a भी है हमारे पास, L भी मिल गया और K भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में केवल मान रख देने सारे, तो हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, हम सारे वैल्यू को इधर लिख लेते हैं। L बराबर कितना आया 10,000
mm, ए कितना आया 167.625 इंटू 10⁻² mm², और के कितना आया 37.5 mm², और FC कितना आया है 1040.735 न्यूटन पर mm², और ई हमारे पास कितना है 190.10⁻³ न्यूटन पर mm², और स्मॉल ए हमारे पास दिया गया है 1/1800, और क्या हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है FOS दिया गया है 5। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सारे वैल्यूज निकाले जा रहे हैं आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7080230152 पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक भी, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से सारे जवाब मिल जाएंगे। अब हम क्वेश्चन रैंकिन फार्मूला, PR FC इंटू A अपन में 1 + AL/K का स्क्वायर। आप चाहे तो L/K की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा। तो हम ऐसे ही रखते हैं। तो पहले FC हमको चाहिए, FC 1040.735, A की वैल्यू हमारे पास कितना है 176.625 अपॉन में 1 + A की वैल्यू 1/1800 इंटू L की वैल्यू 10,000, K की वैल्यू ये निकल के आया हमारे पास 37.5 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सारा डाटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 453.808। ठीक है, 0.8 न्यूटन। तो इसको हम किलो न्यूटन में चेंज कर लेते हैं, 453.808 किलो न्यूटन। ये हमारे पास आ गया, बकलिंग लोड निकल के आ गया कितना 453.808। ठीक है, ये हमारा रैंकिन फार्मूले से निकल के आया है। अब हमको और क्या याद करना, सेफ लोड याद करना। ठीक है, सेफ लोड या फिर सेफ्टी लोड फाइंड आउट करता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, रैंकिन लोड या फिर जिसको हम बोल सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था आपको सेफ्टी लोड में कि बकलिंग लोड अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो बकलिंग लोड यहाँ पे रैंकिन फार्मूले से याद किया तो रैंकिन लोड हो जाएगा। हमने इसके पहले क्वेश्चन में आयलर फार्मूले से याद किया तो वहाँ पे आयलर लोड हमने रखा था। ठीक है, तो चीज़ें वही है। ठीक है, तो सेफ्टी फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, रैंकिन लोड PR अपॉन में FOS। ठीक है, तो रैंकिन लोड हमारे पास आया 453.0 अपॉन में 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल कितना आएगा हमारा 90.76 किलो न्यूटन। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारे रैंकिन फार्मूले से किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस बताए गए सभी समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।